आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। जो पोएम है उसका क्वेश्चन आंसर और लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पूरे अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहले हमने इस पोएम को पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ाया था, ओके। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसका मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे इस चैप्टर के, या फिर ऊपर में कहीं आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, ओके, अभी तुरंत। तो आप वहां से भी निकाल करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समरी का, ओके। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके जो पोएट हैं जॉन डन इसके पोएट हैं। आपको पता है, मैंने कई बार उनका नाम लिया है, आपको याद हो गया होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है उसके पोएट कौन है, कवि कौन है, तो जॉन डन, ओके। याद रखिएगा, जॉन डन एग्जाम में पूछता है निश्चित रूप से पोएट का नाम, इसलिए याद रखिएगा। आइए इस पोएम के समरी को देख लेते हैं, ओके। The poem Sweetest Love I Do Not Go is a beautiful love song about destiny and fate written by John Donne for his wife। तो कहा गया है कि ये जो पोएम है जो हम लोग पढ़े हैं, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एक लव सॉन्ग है। यानी कि ये एक लव सॉन्ग है, यानी कि प्यार में लिखा गया गीत के तरह ये एक कविता है, जिसमें बताया गया है डेस्टिनी के बारे में। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, डेस्टिनी का मतलब लक होता है, भाग्य होता है, ओके। और फेट का भी मतलब होता है, जो हमारी भाग्य है उसको फेट से या डेस्टिनी से दिखा सकते हैं। तो इसमें आपके भाग्य के बारे में, फॉर्चून के बारे में, यानी कि डेस्टिनी के बारे में दिखाया गया है इस कविता के माध्यम से। जॉन डन जो है वो अपने वाइफ के लिए ये कविता लिखे हैं और उसमें वो भाग्य को दिखा रहे हैं, भाग्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ओके। आगे पोएट कह रहे हैं, he consoles his beloved by saying that he is going abroad not because he is fed up with her or he hopes to choose a better beloved। अब वो अपने वाइफ को समझा रहे हैं कि जब वो समुद्री यात्रा पर जर्मनी जा रहे थे तो उनकी वाइफ एने मोर जो है वो रो रही थी, तो वो अपने वाइफ को कंजोल कर रहे हैं। कंजोल का मतलब क्या होता है? कंजोल का मतलब होता है ढाढ़स देना, यानी कंजोल करना, यानी कि ढाढ़स देना। तो वो अपने वाइफ को कंजोल कर रहे हैं, यानी कि ढाढ़स दे रहे हैं, समझा रहे हैं अपने बिलोव्ड को। बिलोव्ड का मतलब प्रेमिका, यहाँ पे वाइफ उनकी प्रेमिका है, ओके। और वो क्या ढाढ़स दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग अब्रॉड, वह विदेश जा रहे हैं, ओके। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि वह उससे ऊब गए हैं। फेड का मतलब होता है ऊब जाना, फेड का मतलब ऊब जाना, थक जाना। वो कह रहे हैं अपने वाइफ एने मोर को कि मैं विदेश इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे ऊब गया हूं, थक गया हूं, और नहीं मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं, इस होप में जा रहा हूं। होप का मतलब उम्मीद, और नहीं मैं उस उम्मीद में जा रहा हूं कि मुझे तुमसे बेहतर बिलव्ड वहां पे मिलेगी, तुमसे बेहतर प्रेमिका मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बेहतर के तलाश में नहीं जा रहा हूं और मैं तुमसे ऊबा और थका नहीं हूं, ओके। वो अपने वाइफ को समझा रहे हैं, ओके। आगे फिर वो कह रहे हैं, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। वो अपने वाइफ को भरोसा दिलाते हैं, पोएट जॉन डन, ओके। अपने वाइफ को, एने मोर उनकी वाइफ का नाम है, ओके। आपको पता होगा अगर आप पिछले वीडियोस को देखे होंगे मेरे, तो ओके। वो अपने वाइफ को भरोसा दिला रहे हैं कि ये टेम्पोररी पार्टिंग है। पार्टिंग का मतलब यहाँ पे अलग अलग होने से है, ओके। वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे पार्ट हो रहा हूँ, पार्ट का मतलब यहाँ पे अलग होने से, ओके। ये टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। ये कुछ समय के लिए हम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक्चुअली, यानी कि वास्तव में ये एक रिहर्सल है। रिहर्सल का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी नाटक के पहले, किसी भी काम के पहले हम उसका रिहर्सल करते हैं, यानी कि एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये एक प्रैक्टिस है, ओके। फाइनल पार्टिंग का, फाइनल पार्टिंग का मतलब मौत। पूरी तरीके से हम एक दूसरे से कैसे अलग हो जाएंगे इस दुनिया से, ओके। अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, और अगर शादी हुआ है तो अपने वाइफ से, अपने बिलव्ड से, ओके। प्रेमी प्रेमिकाएं या फिर जो भी लोग हैं वो कैसे अलग होंगे फाइनली? तो मौत जब आता है तो लोग एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, वो दोबारा कभी एक साथ नहीं आ पाते हैं मौत के बाद। तो वही कह रहे हैं कि मैं जो तुमसे अभी अलग हो रहा हूं, ये उस मौत का तैयारी है, क्योंकि जब मौत होने के बाद मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, ओके। जब डेथ आने के बाद मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा तो कैसा महसूस होगा? मैं जीते जी इस बात को जानना चाहता हूं कि मुझे कैसा महसूस होगा, तुम्हें कैसा महसूस होगा जब हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, जब मेरी मौत आ जाएगी तब, ओके। या जब तुम्हारी मौत आ जाएगी तब। तो वो कहना चाहते हैं
कि ये जो मौत है ना ये सेपरेट कर देगा हम लोगों को हमेशा के लिए, ओके, लोगों के भीड़ के बीच से, ओके। मैडिंग क्राउड ऑफ पीपल का मतलब होता है भीड़ भाड़, ये जो दुनिया में लोग, ओके, भीड़ भाड़ के तरीके से यहाँ पे रहते हैं, तो ये जो मौत आता है तो उनको इस दुनिया के भीड़ भाड़ से अलग कर देता है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए तुम आंसू मत बहाओ, ओके। वहां पे वो कह रहे हैं कि इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, ओके, उसके लिए आंसू बहाना। सेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना, ओके, आंसू बहाना। टीयर्स का मतलब आंसू और सेड का मतलब गिराना, तो आंसू बहाना अच्छा नहीं है, ओके। क्योंकि जब तुम रोओगी, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में जब तुम रोती हो, ओके, तुम्हारा जो ये वीपिंग है, तुम्हारा ये जो रोना धोना है, ओके, इससे वीकेन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ओके। वह यानी कि पोएट कह रहे हैं कि अगर तुम रोगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरे साथ साथ तुम भी कमजोर पड़ जाओगी। मैं तुमको एश्योर करता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और स्पीडियर जर्नी करूंगा। स्पीडियर का मतलब बहुत फास्ट, मैं बहुत फास्ट यात्रा करते हुए आऊंगा, सूर्य से भी ज्यादा तेज गति से यात्रा करते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ओके। क्योंकि मैं तुम्हें अपने कोर ऑफ हार्ट से लव करता हूं, मैं तुम्हें अपने दिलो जान से चाहता हूं, ओके। इसलिए मैं जल्द ही वापस लौटूंगा, इसलिए तुम रो मत मेरे इस समुद्री यात्रा के समय, प्लीज तुम मत रो, ओके। वो अपने वाइफ को समझा रहे हैं। वो फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो उनके हार्ट के अंदर, उनके दिल के अंदर धड़कती है। हार्ट बीटिंग का मतलब दिल का धड़कन, वो उनकी वाइफ उनकी दिल की धड़कन है, ओके। अगर कुछ गलत होता है तो वो कह रहे हैं कि ही विल फेल टू बियर इट, वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अपने वाइफ के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उनके, तो ओके, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज को, ओके। वो फिर से ये कह रहे हैं कि जो लोग सच्चे रूप से ट्रू लव करते हैं, यानी कि सच्चे रूप से मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा ड्वेल करते हैं। ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, रहना। वो हमेशा एक दूसरे के सोल में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, ओके। आत्मा में जो लवर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के आत्मा में रहते हैं, ओके, वे एक दूसरे के अंदर रहते हैं। इसलिए ये जो मौत है ना, ये मौत भी उनको अलग नहीं कर सकता है। उनको शारीरिक रूप से, फिजिकली तो मौत अलग कर देगा, लेकिन उनको कभी भी मेंटली, मानसिक रूप से वो अलग नहीं हो सकते हैं। जो ट्रू लव होता है वो मौत से बियॉन्ड है। बियॉन्ड का मतलब एवव, ओके, मौत से परे है। मौत भी सच्चे प्रेमियों को अलग नहीं कर सकता है। भले ही शारीरिक रूप से वो अलग हो जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, 10 का मतलब इस प्रकार, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लव पोएम्स, यानी कि ये जो कविता है ये उन सारी लव पोएम में से, जितनी भी लव पोएम्स लिखी गई हैं, ओके, प्रेम कविता लिखी गई है, उनमें से सबसे बेहतर कविता माना गया है, सबसे अच्छा कविता है, ओके। एक ट्रेडिशनल भाषा में और बिल्कुल एक ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर अंदाज में, ओके, और एक पारंपरिक भाषा में, ट्रेडिशनल भाषा में लिखा गया और बहुत ही क्लियर स्टाइल से लिखा हुआ, बहुत ही क्लियरिटी के साथ ये पोएम लिखा गया है, जिसमें लव के बारे में बताया गया है। एक चीज और इसमें पोएट अपने वाइफ से बोल रहे हैं कि अगर तुम रोगी तो ये जो मेरा यात्रा है ना वो ठीक तरीके से पूरा नहीं होगा, और हो सकता है कि तुम्हारा ये जो रोना धोना है उसके वजह से जो बैड फॉर्चून है, यानी कि जो बुरा भाग्य है, वो मेरा साथ दे दे, और तुमको लगता है, जो डर लगता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वही मेरे साथ हो जाए, इसलिए तुम प्लीज रो मत, ओके। वो अपने वाइफ को समझा रहे हैं कि मेरे जाने के समय तुम प्लीज रोना धोना बंद करो, तुम मत रोवो, ओके, क्योंकि तुम्हारे रोने से हो सकता है कि जो ये भाग्य है ये तुम्हारा साथ दे दे और मैं शायद उसी तरीके से वापस नहीं लौट पाऊं जैसा तुमको डर लगता है मुझे लेकर के। तो अपने वाइफ को ये कंजोल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ओके, जॉन डन इन लाइंस के माध्यम से। तो आई होप आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गए। ये आपके एग्जाम में जब समरी के रूप में आएगा, राइट द समरी ऑफ द पोएम, ओके, या राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कुछ भी इस पोएम के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं। ये इस तरीके से लिखा गया है कि ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा लॉन्ग, तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में समरी पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, आप इसको सीधा लिख सकते हैं, ओके। इसलिए इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें, ओके, अच्छे से समझ लें। आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब समरी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ओके। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। पोएट अपने बिलव्ड से, यानी कि अपने प्रेमिका से, अपने वाइफ से अलग जाना क्यों चाहता है, ओके।
द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही वांट्स टू फील द डेथ बिफोर डाइंग। पोएट मौत से पहले मौत को महसूस करना चाहता है, फील करना चाहता है। पोएट जो है अपने वाइफ से दूर जाना, गो अवे का मतलब दूर जाना, इसलिए चाहता है क्योंकि वो अपने मौत से पहले, अपने डेथ से पहले, अपने डेथ को, ओके, मरने से पहले, डाइंग का मतलब मरने से पहले अपने डेथ को यानी कि मौत को महसूस करना चाहता है। इसका मतलब यह है, इट मीन्स का मतलब, इसका मतलब यह है कि जो सेपरेशन है, ओके, जो अपने वाइफ से वो अलग जा रहा है, ओके, अपने बिलव्ड से, ओके, फ्रॉम हिज बिलव्ड हो जाएगा यहाँ पे, बिलव्ड, अपने बिलव्ड से जो सेपरेशन है उसका वो मौत के बराबर है, ओके, जस्ट लाइक द डेथ का मतलब मौत के जैसा है, यानी कि अपने वाइफ से अलग होना, सेपरेट होना पोएट के लिए मौत के बराबर है। इसलिए वो जीते जी मौत को महसूस करना चाहता है कि जब मौत आता है तो कैसा लगता है, ये उसके वाइफ से अलग होना उसके लिए मौत के बराबर है। तो इसी चीज को महसूस करने के लिए वो अपने वाइफ से अलग जाना चाहता है, ओके। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव। सूर्य के पास क्या चीजें नहीं होती हैं। द सन हैज नो डिजायर और मोटिव टू रिटर्न क्विकली बिकॉज इट हैज नो एनी बिलव्ड। कहा गया है कि सूर्य के पास क्या नहीं है, तो सूर्य के पास बिलव्ड नहीं है। पोएट के पास उनकी वाइफ है, बिलव्ड, उनकी प्रेमिका, उनकी वाइफ है, लेकिन सूर्य के पास कोई बिलव्ड नहीं है, कोई वाइफ नहीं है, इसलिए कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए सूर्य के पास इच्छा भी नहीं है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा होना और मोटिव का मतलब उद्देश्य होना। तो सूर्य के पास न तो वापस लौटने का कोई उद्देश्य है, न ही इच्छा है, क्योंकि सूर्य के पास तो बिलव्ड है ही नहीं, प्रेमिका है ही नहीं, तो वो किसके लिए वापस लौटेगा। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि मैं सूर्य से ज्यादा तेज गति से वापस लौटूंगा क्योंकि मेरे पास तुम हो, ओके, मेरी वाइफ, मेरी बिलव्ड, मेरी प्रेमिका, और मैं तुम्हारे लिए वापस लौटूंगा बहुत तेज गति से यात्रा करते हुए, ओके, सूर्य से भी तेज गति से। आगे देखते हैं, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, ओके। स्पीकर्स जर्नी, यहाँ पे स्पीकर के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा लीजिएगा, एपोस्ट्रॉफी एस हो जाएगा, ओके, यहाँ पे स्पीकर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस, ओके। तो अभी आपको हम बताएं कि जो पोएट का यात्रा होगा वो स्पीडियर होगा, क्यों, ओके, क्या उसके यात्रा को तेज बना देगा, उसकी यात्रा को स्पीडियर बनाने का काम कौन सा चीज करेगा। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, द इंटेंस लव फॉर हिज बिलव्ड विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, यानी कि इंटेंस लव, बहुत ज्यादा प्यार, इंटेंस लव का मतलब बहुत ज्यादा प्यार, ओके, जो बहुत ज्यादा प्यार है अपने वाइफ के प्रति वही उनके यात्रा को स्पीडियर बनाएगा, यानी कि अपने वाइफ से बहुत ज्यादा वो प्यार करते हैं और इसी प्यार के वजह से वो बहुत तेजी से यात्रा करते वापस लौटेंगे, ओके। तो याद कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। व्हाट मेक्स मैन्स पावर फीबल, फेबल का मतलब होता है कमजोर, इंसान के शक्ति को कौन सी चीज है जो कमजोर बना देता है। तो आगे कहा गया है कि मैन कैन नॉट रिटर्न और एड एन एक्स्ट्रा मोमेंट इन हिज हैप्पीनेस, यानी कि जब इंसान के लाइफ में हैप्पीनेस यानी कि खुशी आता है तो वो अपने खुशी में एक भी एक्स्ट्रा मोमेंट नहीं जोड़ सकता, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हम नहीं बढ़ा सकते। हमारा अच्छा दिन जब चल रहा होता है ना, अच्छा समय, हम उसमें नहीं जोड़ सकते हैं, चाह करके भी हम चाहते हैं कि थोड़ा और दिन हमारा अच्छा चल जाए, कुछ समय और अच्छा दिन मेरे सामने आए, लेकिन हम अपने अच्छे दिन में एक भी मिनट जोड़ नहीं सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते, और हमें लगता है कि मेरा अच्छा दिन कितना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन इंसान हमेशा एग्जेजरेट कर देता है, एग्जेजरेट का मतलब होता है खराब कर देना, ओके, खराब कर देता है, ओके, अपने मिस फॉर्चून को, ओके, बढ़ा देता है, खराब कर देना या फिर बढ़ा चढ़ा देना। तो मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, लेकिन जब दुर्भाग्य आता है इंसान के लाइफ में तो उस दुर्भाग्य को वो एग्जेजरेट कर देता है, यानी कि वो उसको बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है अपने दुर्भाग्य को, तो बाई कंटिन्यूअसली मॉर्निंग, यहाँ पे MOURN, मॉर्न से बन गया मॉर्निंग, यानी कि श्रद्धांजलि, दुख, ओके, मॉर्न का मतलब होता है वो रोता है अपने बुरे समय में, वो दुखी होता है, इसी वजह से अपने ग्रीफ का मतलब होता है बैड लक, ग्रीफ का मतलब बैड लक, यानी कि अपने दुख के समय इंसान बहुत निराश हो जाता है, क्राई करता रहता है, रोते रहता है, चिल्लाते रहता है, ओके, सैड होते रहता है, और इस वजह से को लगता है कि मेरा दुख का जो दिन है वो जल्दी बीत ही नहीं रहा है, मेरा जो मिस फॉर्चून है, मिस फॉर्चून को ग्रीफ कहेंगे, जो मेरा मिस फॉर्चून है ये जल्दी खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब अच्छा दिन आता है तो उसको ऐसा लगता है कि तुरंत खत्म हो गया, लेकिन बुरा दिन जल्दी खत्म ही नहीं होता है, बुरा समय इंसान का जल्दी खत्म नहीं होता है। तो इसलिए उस बुरे समय में वो बुरा सोच करके, यानी कि मॉर्निंग करके और क्राई करके अपने बुरे टाइम में वो क्या कर देता है, अपने पावर को, अपने शक्ति को फेबल कर देता है, कमजोर कर देता है, ओके। यानी कि अच्छे समय में वो एक भी मिनट नहीं जोड़ सकता, लेकिन बुरा समय बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो यही इंसान की कमजोरी है, ओके। बुरा समय जो है ना वो इंसान की कमजोरी है कि वो उसको खत्म नहीं कर पाता है जल्दी, उसमें बुरा सोच करके उसको और बुरा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ डू साई एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, यानी कि जो साई है, साई का मतलब आहे भरना, ओके, साई का मतलब होता है आहे भरना। जब उसकी वाइफ आहे भरती है, ओके, और रोती है, तो जो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब यहाँ पे पोएट जॉन डन, जॉन डन कैसे प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो व्हेन द स्पीकर्स बिलव्ड साई, जब जॉन डन की जो पत्नी है, उनकी जो बिलव्ड है, जो प्रेमिका है, वो रोती है, आहे भरती है, साई करती है, तो उससे क्या होता है, सी ड्राइज ऑफ हिज सोल, उनका आत्मा ऐसा लगता है कि सूख रहा है, यानी कि जॉन डन का जो आत्मा है वो ऐसा लगता है कि सूख रहा है जब उनकी वाइफ रोती है, चिल्लाती है तो, ओके। और वो जब रोती है तो क्या होता है, उनका जो ब्लड है वो डीके करता है, नष्ट होता है। डीके का मतलब होता है नष्ट होना, उनका जो खून है वो नष्ट होता है, उनका आत्मा ऐसा लगता है कि उनसे दूर जा रहा है, उनका आत्मा सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। तो ऐसा वो कह रहे हैं जॉन डन कि जब उनकी वाइफ रोती है तो उनके ऊपर प्रभाव ये पड़ता है कि उनका आत्मा, ओके, ड्राई अप होने लगता है, यानी कि सूखने लगता है, उनका आत्मा उनसे दूर जाने लगता है, वो परेशान हो जाते हैं, उनका खून जो है वो डीके होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। जिस खून से उनका जीवन चलता है, उनका शरीर चलता है, वो खून डीके होता है, बर्बाद होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है, उनकी जो प्रेमिका है, वो रोए नहीं तो इनको उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ओके, और उनका लाइफ ब्लड डीके होगा, ओके। हाउ डज द ब्लड, ओके, हाउ डज द, यहां पे कहा गया है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में यहां पे ब्लॉक्ड नहीं होगा, बिलॉव्ड होगा, ओके। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान से इसको देख लीजिए, यहां पे हो जाएगा हमारा बिलॉव्ड, ओके। तो चलिए, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, यानी कि जो पोएट की बिलव्ड है, जो उनकी प्रेमिका है, वो उनके लाइफ को कैसे वेस्ट करती है, कैसे उनके लाइफ को बर्बाद करती है। तो बाय वीपिंग बिटरली, यानी कि फूट फूट करके वो रोती है, ओके, फूट फूट करके रोने के लिए बिटरली वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। बाय वीपिंग बिटरली, यानी कि फूट फूट कर रोते हुए वो उनके लाइफ को क्या करती है, बर्बाद करती है, वेस्ट करती है, ठीक है। बाय वीपिंग बिटरली सी वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, ओके, फूट फूट करके वो रोते हुए अपने यानी कि पति के, अपने लवर के लाइफ को बर्बाद करती है, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन अनटाइड, यानी किस तरीके से जो लवर्स हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो अनटाइड रहेंगे, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। टाई का मतलब होता है जुड़े रहना, अनटाइड का मतलब अलग होना। तो किस तरीके से वो अनटाइड रहेंगे, किस तरीके से वो हमेशा जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, ओके, अलग नहीं होंगे। तो पोएट कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, those who love each other can never be separated, they live in each other and remain ever untied, यानी कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ओके, वो कभी सेपरेट नहीं हो सकते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वो एक दूसरे के अंदर रहते हैं, they live in each other, यानी कि एक दूसरे के अंदर वो रहते हैं और हमेशा अनटाइड रहते हैं, यानी कि हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ओके। तो जो लोग प्यार करते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, फिजिकली भले ही अलग हो जाएंगे शारीरिक रूप से, लेकिन दिमागी रूप से हमेशा वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेनेशन, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा, लाइन एक्सप्लेनेशन, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, ओके। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, ये आपके बुक का लाइन है पोएम का, ओके, मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, ओके। तो ये आपके बुक का लाइन ऐसे दिया रहेगा और इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। These lines have been taken from the poem Sweetest Love I Do Not Go, यानी कि ये जो लाइन्स है वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके पोएम का लाइन है, Sweetest Love I Do Not Go पोएम से लिया गया है ये लाइन। कौन लिखे हैं, तो रिटन बाय जॉन डन, जॉन डन के द्वारा लिखा गया ये लाइन है, ये पोएम है, ओके। इन लाइन्स के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं, तो पोएट प्रोमिसेज, पोएट वादा करते हैं, ओके, वादा करते हैं, किस चीज का वादा करते हैं अपने वाइफ से, डेट ही विल रिटर्न मोर क्विकली, ओके, वो बहुत तेजी से यात्रा करेंगे और तेजी से रिटर्न होंगे, वापस लौटेंगे अपने यात्रा से, सूर्य से भी ज्यादा तेजी से, ओके। सूर्य का एग्जांपल लेकर के वो कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने वाइफ से, ओके, इतना ज्यादा लव करते हैं, वो उससे उतना ज्यादा लव करते हैं अपने वाइफ से, इंटेंशनली का मतलब बहुत ज्यादा, ओके। और इसी लव के वजह से वो गेट बैक, यानी कि वापस लौटेंगे घर बहुत तेजी से, यानी कि सूर्य से भी तेज गति से वो यात्रा करते वापस लौटेंगे। रोज सूर्य यात्रा पर जाता है ना शाम में और सुबह वापस लौट आता है, तो उसी तरीके से पोएट अपने वाइफ को एग्जांपल देकर समझा रहे हैं कि सूर्य से भी तेज गति से मैं वापस लौटूंगा, ओके। वो कह रहे हैं ही विल फ्लाई बैक ऑन द विंग्स ऑफ लव, वो लव के विंग्स को लेकर के, पंख, विंग्स का मतलब होता है लव, विंग्स का मतलब होता है पंख, वो प्यार रूपी पंख को लेकर के वापस लौटेंगे, यानी कि जो पोएट के बिलव्ड का जो उनके प्रेमिका का प्यार है, उस प्यार के वजह से वो तेजी से वापस लौटेंगे अपने वाइफ के प्यार को
दोबारा से पाने के लिए। ओके, लेकिन वो कह रहे हैं कि सूर्य के पास तो कोई लवर नहीं है। ओके, द सन हैज नो लवर, सूर्य के पास तो कोई लवर नहीं है, कोई प्रेमिका नहीं है। ओके, और इसलिए वो हेस्ट में भी नहीं होता है, HASTE, हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में। इसलिए सूर्य को कोई जल्दीबाजी नहीं होती है रिटर्न होने की, वापस लौटने की, लेकिन मेरे पास तो तुम हो मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी। ओके, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत तेजी से वापस लौटूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस लौटूंगा तुम्हारे प्यार के लिए। ओके, सच इज द पावर ऑफ लव। आगे यहाँ पे कहा गया कि ये लव का पावर है, यानी कि ये ताकत है प्यार का। ओके, डेट स्पर्स, यानी कि जो मजबूर करता है ओके पोएट को हेस्ट करने के लिए, यानी कि तेजी से वापस लौटने के लिए, क्योंकि वो अपने बिलव्ड से मिलना चाहता है। बिना रेस्ट किए हुए वो यात्रा करेगा, यानी कि बिना रुके हुए वो अपने यात्रा से वापस लौटेगा, जितना तेज हो सके उतना तेजी से वापस लौटेगा, क्योंकि उसे जल्दीबाजी है अपने वाइफ से मिलने का। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, इसको ध्यान से कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी एक्सप्लेनेशन है। ओके, दे वुड लव वन अनदर, कीप अलाइव, नेवर पार्टेड बी। ओके, ये आपके बुक में इसी तरीके से लिखा हुआ है। एंशिएंट भाषा में कीप को KEEPE लिखा गया है। ओके, ये नेवर है, NE' ये नेवर है, पहले ऐसे ही लिखा जाता था। ओके, तो चलिए बी को BE को बी लिखा गया है। पार्ट का मतलब आपको बताया है अलग होना। ओके, चलिए देखते हैं, लाइन को ध्यान से देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट वांट्स टू से दैट द लवर्स लिव इन वन अनदर, यानी कि पोएट इस लाइन के माध्यम से कहना चाहता है कि लवर जो हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के अंदर रहते हैं। उनका जो आत्मा है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो अनटाई रहता है, वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकता, हमेशा जुड़ा रहता है। ओके, इतना जुड़ा रहता है कि वो कभी अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। ओके, वो एक दूसरे से अलग आपको दिख सकते हैं, दे मे लुक सेपरेटेड, वे दिख सकते हैं अलग अलग फिजिकली, यानी कि शारीरिक रूप से वो अलग अलग आपको दिखेंगे कि वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअली कभी अलग नहीं होते हैं। स्पिरिचुअली स्पिरिट से बन गया, आत्मा से, यानी कि वो अपने मानसिक रूप से, अपने अंदर से, यानी कि शारीरिक रूप से अलग रहेंगे, लेकिन उनका आत्मा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा हमेशा। वो एक दूसरे में हमेशा एक दूसरे के दिल में रहते हैं। ओके, परपेचुअली का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए। ओके, वो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, इसलिए वो शारीरिक रूप से आपको अलग दिखेंगे, लेकिन मानसिक रूप से, इमोशनली ओके, वो कभी अलग नहीं होते हैं। तो यही लाइन एक्सप्लेन कर रहा है, इसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे। दे वुड लव वन अनदर, कीप अलाइव, नेवर पार्टेड, यानी कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से अलग हो जाए, मरने के बाद भी उनका शरीर अलग हो जाता है, लेकिन वो मानसिक रूप से कभी अलग नहीं होते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हाट आर्गुमेंट डज द पोएट गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ हिज बिलव्ड, यानी कि अपने वाइफ से अलग होते समय ओके पोएट क्या आर्गुमेंट देता है, यानी कि पोएट किस तरह का ओके बात को कहता है, किस तरीके से अपने वाइफ को समझाता है। ओके, चलिए देखते हैं। द पोएट टेल्स हिज वाइफ नॉट टू क्राई, सबसे पहले तो पोएट अपने वाइफ को कहता है कि रो मत, क्राई मत करो, चिल्लाओ मत, रो मत। जब मैं अब्रॉड जा रहा हूं, तो अब्रॉड का मतलब विदेश। ओके, जब मैं विदेश जा रहा हूं, पोएट जर्मनी जा रहे थे ना, जब मैं जर्मनी जा रहा हूं वेल्स पे, वेल्स का मतलब समुद्री यात्रा, जब मैं समुद्री यात्रा करते हुए जर्मनी जा रहा हूं, तो तुम उस समय रो मत। वो अपने वाइफ को भरोसा दिलाते हैं, श्योर करते हैं कि वो उससे बहुत ज्यादा लव करते हैं। ओके, पैशनेटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ओके, बहुत ज्यादा वो उससे प्यार करते हैं और वो निश्चित रूप से तुरंत वापस लौटेंगे जर्मनी से। ओके, वो उसको ये भी कहते हैं, ही टेल्स हर, उसको कहते हैं नॉट टू साई, यानी कि तुम आहे मत भरो, तुम रो मत, तुम मत रो, आहे मत भरो, क्योंकि इससे क्या होगा, डेट में रियली इन डेंजर हिज लाइफ, इससे जो पोएट का लाइफ है वो खतरा में पड़ जाएगा, इन डेंजर हो जाएगा, मतलब खतरा में पड़ जाएगा उसके वॉयज के दौरान। वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा, यानी कि समुद्री यात्रा के दौरान उसका जो लाइफ है वो खतरा में पड़ सकता है अगर उसकी वाइफ रोती है, चिल्लाती है तो। ओके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप बुरा सोचते हैं ना किसी चीज को लेकर के, तो बुरा होने लगता है आपके साथ। ओके, इसलिए अपने वाइफ को वो समझा रहे हैं कि तुम रो मत, तुम कुछ बुरा मत सोचो, तुम अच्छा सोचो कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, नहीं तो अगर तुम बुरा सोचोगी ना तो उससे क्या होगा कि मेरे यात्रा के समय वो बुरा चीज जो है कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित करेगा। वो कहते हैं ही सेज, यानी कि वो कहते हैं डेट हर साई विल एंटिसिपेट, यानी कि उसका जो आहे भरना है वो शायद अनुमान है। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्व आभास हो जाना किसी चीज का, पूर्वानुमान कर लेना, यानी कि पहले से ही ऐसा लगता है
कि तुम्हारा जो ये आहे भरना है, ओके, एंटिसिपेट कर लिया है, इस चीज को समझ लिया है, ओके, जो मैं हाई सीज पे जा रहा हूं, यानी कि समुद्र में जो तेज जलधाराएं चलेंगी, तो जो हवा है कहीं ना कहीं बहुत तेज हो जाएगा और तुम्हारे इस रोने और चिल्लाने की वजह से शायद जो बुरा भाग है वो मेरे ऊपर आ जाएगा और समुद्र की हवाएं बहुत तेज हो जाएंगी, जो विंड है वो बहुत तेज चलने लगेगा। इससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारे जो आंसू गिर रहे हैं ना, इस आंसू की वजह से कहीं ना कहीं समुद्र में तूफान उठने लगेगा, स्टॉर्म आने लगेगा, ओके, तूफान उठने लगेगा। और वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो समुद्र के अंदर हो सकता है कि तुम पहले से आभास कर ली हो इस चीज का कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा और तुम रो रही हो, कहीं ना कहीं इससे मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, समुद्र में तेज तूफान उठेगा और मैं शायद घिर जाऊंगा उस तूफान में और वापस नहीं लौट पाऊंगा, इसलिए तुम रो मत, गलत मत सोचो, ओके, नहीं तो मेरे साथ शायद बुरा हो जाए। वो उसको समझाते हैं, ही टेल्स, वो कहते हैं डैट शी डज नॉट लव हिम, वो कहते हैं कि तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मेरे से प्यार करती हो, क्योंकि अगर तुम मेरे से प्यार करती तो तुम वेस्ट नहीं करती, तुम बर्बाद नहीं करती है मेरे लाइफ को, हिज लाइफ का मतलब पोएट के लाइफ को, मेरे लाइफ को बर्बाद नहीं करती इस तरीके से रो रो करके। तुम रोती हो तो तुमको पता है ना, मेरा आत्मा मुझसे दूर हो जाता है, सूखने लगता है, मेरा जो लाइफ ब्लड है वो बर्बाद होने लगता है, ओके, मेरा खून जो है वो बर्बाद होने लगता है। तो अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो तुम इस चीज को नहीं होने दोगी, तुम मेरे आत्मा को, मेरे खून को बर्बाद नहीं होने दोगी। तो इस तरीके से पोएट अपने वाइफ को समझा रहे हैं कि कंजोल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ओके, कि जब मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा तुरंत, तो तुम क्यों रो रही हो, तुम मत रो।